फेब में जब डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी टैरिफ पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट लगाई थी उसको पहले ही एप्पल ने एंटिसिपेट कर लिया था। इसलिए एप्पल ने अपनी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग पिछले एक साल में चाइना से इंडिया शिफ्ट कर ली थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसका पिछले एक साल में 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है। 15,000 करोड़ से पिछले 15 महीनों में उन्होंने लगभग 75,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ऐसा करने से क्या हुआ है, जो उसका मैक्सिमम रेवेन्यू है वो सिर्फ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली से ही आने लग गया है। उसके ओवरऑल रेवेन्यू का 37% सिर्फ यूएस में जो आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं उससे आता है। 28% जो है वो आयरलैंड में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईफोन उससे आता है। 20% इंडिया एंड सिमिलरली जो 15 से 18% है वो ताइवान। इससे पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आईफोन असेंबल करता था इंडिया में वो सिर्फ इंडिया की कंजम्पशन और ताइवान की मार्केट के लिए होते थे, लेकिन अब यूएस और आयरलैंड जो है वो इसका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप में जो आयरलैंड है वो एप्पल का हब माना जाता है, मतलब वहीं से मतलब आप समझ लीजिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूरोप का बनता है एप्पल प्रोडक्ट्स का। तो टाटा मोटर्स के लिए पिछले 15 महीने इज़ लाइक मतलब उनके तो चांदी चांदी हो गई है। इंडिया में टाटा और फॉक्सकॉन जो है ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं आईफोन के, एंड वर्ल्ड लेवल पे ऑब्वियसली दे आर कैपिटलाइजिंग बिग। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमारे पे तो 50% टैरिफ लग गए हैं, तो मैं आपको बता दूं सर्टन कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में आईफोन्स वगैरह ये सब उससे बाहर आते हैं, तो वो अभी इतने हैवी टैक्सेस लेवी नहीं हो रहे हैं उस पर जितने चाइना से अगर मैन्युफैक्चर करेगी एप्पल तो हो रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।